हाँ जी, हेलो। आपको ही बोल रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। तो देखो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं इस वीडियो में, आपको सीधा सीधी बात करूँगा, एटॉमी के बारे में बताऊँगा, ठीक है? एटॉमी इंडिया में आप देख रहे होगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इस पे आ रहे हैं, मे भी आपने ज्वाइन करा होगा, सब कुछ करा होगा। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना? जैसे कि एटॉमी इज़ जॉइंट वेंचर बिटवीन कायरी, जो गवर्नमेंट एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है का साउथ कोरिया का, और उसके साथ जो दूसरी कंपनी है कॉलमार कोरिया है। तो कॉलमार कोरिया जो, उसको भी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बता रहे हैं भाई, गवर्नमेंट कंपनी बता रहे हैं। तो चलो, जो भी बता रहे हैं, मे बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बता रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं बता रहे हैं, जो जिनको कुछ पता नहीं है वो बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी मिस्टर हैंगिल पार्क इज़ द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द साउथ कोरिया। तो वो एकदम से ढक्कन लोग हैं, उनसे कांटेक्ट मत रखो, उनको दिन दुनिया का पता नहीं है कुछ भी, ठीक है? साउथ कोरिया ऐसी कंट्री है जहाँ से सैमसंग, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल प्रोड्यूसर है, ठीक है, नंबर 1 मोबाइल कंपनी है, वहाँ उस कंट्री में hyundai जैसी कंपनी है, ठीक है, LG जैसी कंपनी वहाँ से है। तो वो साउथ कोरिया की कंपनी है। ये कंपनी अच्छी है, कंपनी नो डाउट अच्छी है, लेकिन गधे हैं कुछ लोग जो इंडिया में अभी ये एटॉमी के प्रोडक्ट्स लॉन्च भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तो ये कंपनी का प्रोडक्ट बढ़ेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन कौन करेंगे? जो ढक्कन है। आप अफवाहें मत फैलाओ, सही बात बताओ, कंपनी अच्छी है उसकी अच्छी बातें बताओ। तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखो, सबसे पहले बात है जी, कंपनी आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है? ये क्या करती है? प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है? मेनली आपके कॉलमार BNH के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मे बी इसने उसके साथ जो कॉलमार BNH के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, मे बी उसने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रोडक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि उसके जो प्रोडक्ट है ये यही बनाएगी, यही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मे बी, कंफर्म कुछ भी नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वेबसाइट पे कहीं नहीं दिया हुआ है। वेबसाइट पे ना इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ना इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ना इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं। कोई रिजल्ट्स, इसका ऑडिटेड फाइनेंशियल जो डिटेल्स होती हैं वो कहीं नहीं है। क्योंकि कंपनी आपका कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जनरली जो कंपनी लिस्टेड होती है उसके ऑडिटेड रिजल्ट्स आते हैं। जो कंपनीज प्राइवेट होती हैं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, और वो कंपनी करती भी नहीं है कई बार, क्योंकि उसको ज़रूरत शायद फील भी नहीं होती होगी, आई डोंट नो। बट इसके रिज़ल्ट इस वेबसाइट में नहीं है जो आपके सामने दिख रही है वेबसाइट, ठीक है? ये आपका कोरिया ग्लोब, ये जो एटॉमिक ग्लोबल है उसका है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हेमोहिम है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है? एटॉमी हेमोहिम लव्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, द मिक्स्ड एक्सट्रैक्ट्स इन हेमोहिम इंक्लूड इतना इतना इतना, ये जो भी एक्सट्रैक्ट हैं इसके, उसके बारे में बता रहा है। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा है? डेवलप्ड बाय कोरियम एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायरी, नंबर 1 इंडिविजुअल अप्रूव्ड फंक्शनल प्रोडक्ट, ठीक है, फूड प्रोडक्ट। तो भाई ये 1997 में कोरिया का जो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने ये बनाया था हेमोहिम, उसने रिसर्च करके, ठीक है? ये कोलमार और कायरी के बीच में एक जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया फिर बाद में, जिसका नाम कोलमार BNH रखा। इसमें कायरी का जो शेयर था वो 37% था, बाकी सारा कॉलमार का था। तो मेनली कॉलमार का ही है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और जहाँ तक मुझे खबर है ये आपकी बेसिकली 1990 में बनी है, जो कॉलमार कोरिया है। और इसको लाया था किसी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कोरियन नेम, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा ढंग से। तो ये जापानीज़ जो कॉलमार कंपनी है, जिसका वहाँ पे जो नाम है वो निहोन है ना? तो जब कोरिया जापान जो है 1950s में बनी थी। तो 40 सालों बाद कोरिया में एक कॉलमार कोरिया करके लाए थे उन्होंने। ये कायरी के साथ एक रिसर्च का जॉइंट वेंचर करा था। उस रिसर्च के बदले कायरी को उसके 37% जो शेयर थे वो कायरी के, इसके कॉलमार BNH के मिले थे कायरी को।
तो वो रिसर्च कंटिन्यूड है कि आप वन टाइम रिसर्च कर रहा था उसके बदले में शेयर मिला है, उसका कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना कायरी में लिखा है। अब देखो नेक्स्ट, तो 1997 में बनाई जी, ठीक है ये कायरी। इसके बाद ये जो इसी वेबसाइट पे आप देखोगे ना, इसके जो दूसरे स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स में जाओगे, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे हेमो हो गया, देन आपका फेम स्किन केयर ये सिस्टम, एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम। तो ये स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स, इनके बारे में भी ये एटोमी ये लिखता है कि दिस इज़ अ कायरी रिसर्च प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आई डोंट केयर। आई डोंट केयर क्यों? क्योंकि आई डोंट केयर क्योंकि कोलमार बीएनएच के अपने रिसर्च लेबोरेटरीज हैं भाई, आप अब खुद से भी कर रहे हो तो वो अच्छी बात है ना, लोग उसको परखेंगे समझेंगे। आपको बार बार कायरी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कायरी कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ढक्कन लोग बोल रहे हैं कि कायरी इज़ दी सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड आफ्टर द नासा। अबे गधो, तुम नासा और कायरी को कहाँ से कंपेयर कर रहे हो यार? नासा इज़ ए स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में काम करती है, एस्ट्रोनॉमी से डील करती है। और जो कायरी है दैट इज़ ए एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपको एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से किसी से कंपेयर करना है तो भाई साहब, जो अमेरिका में जो अर्गन लेबोरेटरीज, अर्गन उसका नाम है, जो जहाँ पे सबसे पहला वर्ल्ड में जो एटॉमिक बम बना था, जो एक इटालियन साइंटिस्ट ने बनाया था 1945 में, जब ये हिरोशिमा पे गिरा था जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो वो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहला एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था। तुम साला उससे भी ऊपर हो गए क्या? हैं तो ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो इन लोगों से दूर रहो जो ऐसा बकवास कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बातें करें तो वो हो गया। उसके बाद इटली का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जर्मनी में इतने ज़्यादा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रशिया में हैं, जो वर्ल्ड पावर है न्यूक्लियर एनर्जी में। तुम उनसे से भी आगे हो गए क्या? नहीं हो यार, कहाँ से हो? चाइना में है, इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तुम कहाँ से आगे हो गए हैं? तो ऐसे लोगों को, जिनको साला क की ख भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, उन लोगों की बातों में मत आओ प्लीज़। ध्यान रखो, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। इफ़ आई वांटेड आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में भी बता सकता था, लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो हिंदी में सुनते हैं, तो इसलिए मैं आपको, ये अंग्रेजी में वेबसाइट है लेकिन आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप आगे लोगों को बताओ, तो अच्छी चीज़ें बताओ। कंपनी अच्छी है तो उसकी अच्छी चीज़ें, जो रियल चीज़ें हैं वो बताओ। कंपनी के बारे में कुछ भी बकवास मत बताओ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई इसके प्रोडक्ट्स की। उसके बाद इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर हैन गिल पार्क, तो उनके बारे में देखो, अभी मैं कुछ ये देख रहा था कि ये फोक्स मैगज़ीन कोरिया करके कोई आर्टिकल शेयर करता है कि वहाँ पे उनके वो छपा हुआ है, इंटरव्यू छपा हुआ है फॉर्च्यून कोरिया में। उनके बहुत कुछ इंटरव्यू या जो भी है फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। तो आई डोंट नो, बिकॉज़ इस वेबसाइट में कहीं पे भी कोई लिंक नहीं दिया है उस आर्टिकल का, ना ही मुझे ऑनलाइन रिसर्च करने पे मिला है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मुझे कोई एक रिसर्च लिंक भेजे थे जिस पे वो मुझे आर्टिकल मिले हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल सही भी है मे बी, और वो सही लग भी रहे हैं, क्योंकि मैं इस यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन करके है, WFDSA, इस वेबसाइट पे जब जाऊँगा, आई एम सॉरी, मेरा यहाँ पे ये पेज क्या हो गया इसको, तो यहाँ पे मुझे जो ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसमें इनका एक CEO का काउंसिल है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मतलब है जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड में, उनका एक एसोसिएशन बना है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें जो CEOs आते हैं, उसमें यहाँ पे मिस्टर हैन गिल पार्क जो हैं, वो इनका नाम है। ये है, देखो जी, ये आपके मिस्टर हैन गिल पार्क हैं। ठीक है, तो शक्ल से अच्छे लगते हैं इंसान, शरीफ लगते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, तो मैं बिलीव करूँगा इस बात पे, है ना। तो ये इसके मेंबर हैं, दैट मीन्स कि ये जितने भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के
रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं बेसिकली, है ना, ये कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, तो आप देखो वेबसाइट पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जब ये इसके मेंबर बन गए दैट मीन्स मैं इस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वेबसाइट पे जो लिखा है उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करूँगा, इसका भी एक रीज़न है कि जब देखो अगर शायद आपने जब भी ये एटॉमी ज्वाइन करा होगा तो इसमें एक ना एग्रीमेंट होता है जो कि डिजिटली साइन करना पड़ता है। आपने में भी वो एग्रीमेंट साइन देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आपके बदले किसी आपके जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने साइन कर दिया होगा। लेकिन उस एग्रीमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैंने पढ़े सारे। उसमें साफ लिखा है कि भाई साहब जो ऐप एटॉमी की जो वेबसाइट्स पे जो भी दिया हुआ है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, दैट इज़ नॉट फॉर द लीगल पर्पज़। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसमें कितना सही है कितना गलत है वो उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, साफ साफ लिखा है। अभी मेरे पास वो एग्रीमेंट तो मैं खोल के आपको नहीं बताऊंगा, आपकी ज़िम्मेदारी आप खुद से पढ़ो, क्योंकि आप अगर आप ये सब नहीं करते हो आप बहुत गलत करते हो, ये ध्यान रखना। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया में कंपनी कब लॉन्च हुई है, कैसे क्या है, इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट्स पे जाओ, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसका एटॉमी सर्च करा है तो कंपनी का मास्टर डाटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, कंपनी नेम इज़ एटॉमी एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ROC कोड ROC दिल्ली, मतलब ये दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड है। इसका जो CIN नंबर है दैट इज़ द कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे U का मतलब होता है अनलिस्टेड, मतलब ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये रजिस्टर्ड नहीं है। DL का मतलब होता है, ये जो बीच में DL दिख रहा है इसका मतलब है कि दिल्ली स्टेट में है ये। FTC का मतलब होता है कि फ़ॉरेन कंपनी है कोई, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, फ़ॉरेन कंपनी की ये सब्सिडियरी कंपनी है। जैसे फ़ॉरेन कंपनी कौन सी है आपकी, एटॉमिक कोरिया, एटॉमिक कोरिया का सब्सिडियरी खोल रहे हैं, उसकी एक ब्रांच है जो इंडिया में खोल रहे हैं। तो ये आपका CIN नंबर होता है, इसको इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका ये सब एड्रेस उड्रेस दिया हुआ है, ये देख लेना आप। ये गुड़गांव में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, दिल्ली में एक ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर कौन कौन है इसके, ये हैं डायरेक्टर आपके शेख इम्तियाज़ अली, इसके एक डायरेक्टर हैं, दूसरे हैं श्योक ग्योन क्योन। तो इनके DIN नंबर भी दिए हुए हैं। DIN नंबर क्या मतलब होता है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नंबर। ठीक है, तो ये आप देख के इन पे जब प्रोफाइल खुल जाएंगे इनके, ये किस किस कंपनी से लिंक रखते हैं वो खुल जाएगा। जब मैं इसको क्लिक किया तो ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ लिंक्ड है, किसी दूसरी कंपनी के साथ लिंक्ड नहीं है। तो वो एक तरह से अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मतलब कि लोगों इन बंदों का जो एक्सपीरियंस है वो कम है, ज़्यादा कंपनी के साथ इंटरेस्ट इनका नहीं है। ठीक है, तो फ्रेशर हैं बेसिकली। उसके बाद कुछ और बताऊंगा मैं आपको। हाँ, इंडिया में एक और बात बताऊंगा, इंडिया में अभी तक इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सैम्पलिंग होएगी, टेस्टिंग होएगी, वो सब जब तक डाटा पूरा नहीं आता है। हाँ, जो मैं एग्रीमेंट की बात करता हूँ ये है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एप्लीकेशन, ये सब कोड ऑफ एथिक्स, ये एग्रीमेंट जो मैं आपके पास से बता रहा था। तो इसको भी आप पढ़ा, ये जब आपने इसको एग्री करा होगा ना, ये आई एग्री। ठीक है जी, तो ये तब आप इसके पूरी टर्म्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको कमीशन कितना मिलना है। ठीक है, जनरल कमीशन इज़ 44% ऑफ द एंटायर सेल्स। PV will be distributed between the qualified members every week according to the rates, according to the rates। ठीक है, individuals must first accumulate at least 10,000 PV in order to accumulate downline PV। तो ये PV का जो भी चक्कर है भाई साहब, ये आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, कंपनसेशन प्लान है ये। तो आप इससे एग्री कर रहे हो, बट ये भी ध्यान रखना कि कंपनसेशन प्लान ये परमानेंट नहीं है, ये आपका कल को चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है, ये कंपनसेशन प्लान, इसका एक ऊपर टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना ध्यान से, जिसमें लिखा हुआ है कंपनसेशन ये फिक्स नहीं है। तो कल को ये कंपनसेशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सब आप देख लेना यहाँ पे। ये एटॉमी आपका मास्टरशिप प्रमोशन इंसेंटिव जो भी है, ये एटॉमी द फेम
2 सेट एटॉमिक यूनिट 1 सेट ही आपको मिलेगा, लैपटॉप कंप्यूटर ये सब, ठीक है। शेरॉन मास्टर को इतना लाख मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ये सब चीज़ें चलो अच्छा है, लेकिन इनको आप अचीव करोगे क्या करोगे वो सब ध्यान रखना। आपकी सेल्स पे कैप है, आप 2 लाख से ज़्यादा सामान नहीं ले सकते, आपके नीचे वाले भी नहीं ले सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। और ये सब है, तो ये ठीक है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट आपको कुछ कर रही है तो देखा जाए तो एक तरह से है तो कमीशन बेस्ड ही कंपनी है। अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे होते हैं तो 1997 से अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि 1997 से, मतलब कि उसको अभी तक 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस प्रोडक्ट को अगर ऐसे बेचना पड़ रहा है कि आपको कमीशन बांटना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में उस प्रोडक्ट में भी इतना दम ना हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट है, ख़रीदने वाले आप ही हो, आपके नीचे जो हैं वही हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बाकी मैं तो किसी कंपनी से सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी कंपनी को ना ज्वाइन करा है। अगर कुछ सी लोगों को लगता है कि भाई ये मैं कि एमवे में हूँ और मैं इसको वो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं करी है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, मेरी एक मैडम है जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, तो उसी के लिए बना रहा हूँ बेसिकली। और कुछ बोलेंगे कि हाँ जी आप उनको पर्सनल मैसेज कर दो, साला तुम क्यों आ रहे हो मेरे वीडियो देखने अगर पर्सनल बना रहा हूँ मैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये सिर्फ मैडम के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए हैं जो जो लोग ये सब इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। किसी का अगर अच्छा नॉलेज है, मेरी मेहनत है, मुझे उसका फल मिलना चाहिए, है ना। मैं फेमस हूँ तो उसमें क्या बुरा है यार, मैं अच्छा काम करूँगा, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, सच अच्छी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट सेलिंग है, ओके है, मे भी खुद भी प्रोडक्ट बनाती है लाइसेंस करके, दैट इज़ गुड। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो भाई साहब जो आपके कायरी का नाम लेके, साउथ कोरियन गवर्नमेंट का नाम लेके आपको बुद्धू बना रहे हैं। तो इन लोगों से दूर रहो, कंपनी के रियल प्रोडक्ट मेरे पढ़ो और सच में जानो उसको, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू। और ध्यान रखो अपना, ज़्यादा अपना सही जगह टाइम लगाओ, सही प्लेस पे सही टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।